पोलैंड के एक छोटे से टापू से वर्ल्ड के नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ग्रेटनेस का एक सिंबल बन गए हैं। आज उनके इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है और वो इंस्टाग्राम की एक पोस्ट से $3 मिलियन से भी ज्यादा कमाते हैं। इसके अलावा रोनाल्डो CR7 ब्रांड से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कि क्लोथ्स, स्प्रे और लग्जरी होटलों का बिजनेस भी करते हैं। आज के दिन में रोनाल्डो को दुनिया के सबसे महान फुटबॉलरों में से एक माना जाता है। लेकिन रोनाल्डो इतने महान बने कैसे? रोनाल्डो में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वे वर्ल्ड के नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर बन गए और बड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब में एक रोल मॉडल बन गए? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में उनकी सक्सेस स्टोरी, उनकी लाइफ की हर एक बाधा से लेके उनकी सफलता तक की पूरी कहानी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं उनके बचपन के बारे में। उनके बचपन की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक शहर में जन्म लिया था। वो अपने 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। उनके पिता एक किटमैन के तौर पे काम करते थे और उनकी माता रसोई का काम करती थी। रोनाल्डो बचपन से ही फुटबॉल के प्रति बहुत ज्यादा जुनूनी थे। रोनाल्डो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब लोग मुझसे कहते थे कि तू बहुत पतला है, तेरा शरीर बहुत ही कमजोर है और तू कुछ नहीं कर सकता। लोगों के ताने सुनकर उनको बहुत बुरा लगता था, लेकिन रोनाल्डो ने इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लिया कि शरीर को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और फिर उन्होंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस दुबले पतले शरीर से छुटकारा चाहिए। इसी कारण अब वे जिम जाने लगे थे। वो महीने में एक भी दिन बिना मिस किए महीने के 330 दिन फुल डेडिकेशन से वर्कआउट करते थे। उन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया था और स्पोर्टिंग CP एकेडमी में शामिल हो गए। उनके कोच कहते हैं कि उनका टैलेंट बाकी और बच्चों के बराबर ही था, लेकिन वो फुटबॉल के प्रति कुछ ज्यादा ही पैशनेट थे। रोनाल्डो क्लास खत्म होने के बाद भी अपनी ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा टाइम देते थे और ज्यादा प्रैक्टिस करते रहते थे। उनकी कड़ी मेहनत की वजह से उन्होंने सिर्फ 16 साल की एज में ही फर्स्ट डेब्यू कर लिया था और इसके बाद टॉप यूरोपीय क्लबों ने जल्द ही इनके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। 2003 के अंत में सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने 18 वर्षीय रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन किया। इसके बाद यूनाइटेड में रोनाल्डो की अद्भुत कौशल, गति और अविश्वसनीय कार्यशैली के कारण वे दुनिया के सबसे रोमांचक युवा प्रतिभाओं में से एक बन गए। सर एलेक्स फर्ग्यूसन के मार्गदर्शन में रोनाल्डो ने अपने कौशल को निखारा, जिसके परिणाम स्वरूप 2008 में उन्होंने अपना पहला बैलन डीआर जीता। 2009 में रोनाल्डो ने 80 मिलियन यूरोज में रियल मैड्रिड के साथ विश्व रिकॉर्ड ट्रांसफर किया। इस कदम ने रोनाल्डो और मैड्रिड दोनों के लिए एक नए युग की शुरुआत की। सैंटियागो बर्नब्यू में रोनाल्डो ने कई रिकॉर्ड तोड़े, 4 और बैलन डीआर जीते और 450 गोल के साथ क्लब के हाईएस्ट स्कोरर बन गए। रोनाल्डो अपने खेल के प्रति बेहद जुनूनी और आक्रामक थे। वे कहते हैं कि चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, उसे केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि अपने पूरे तन मन से कीजिए। उनकी जिंदगी का एक किस्सा बेहद प्रेरणादायक है। 2016 में पुर्तगाल और फ्रांस के बीच यूरोलीग चैंपियनशिप का फाइनल मैच चल रहा था। फ्रांस के गोलकीपर और रोनाल्डो के बीच टक्कर हुई, जिससे रोनाल्डो को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। उनके घुटने में गंभीर चोट लगी थी और उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। पूरे टूर्नामेंट में रोनाल्डो ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और पुर्तगाल को फाइनल तक पहुंचाया था। फाइनल में भी पुर्तगाल के लोगों को रोनाल्डो पर पूरा भरोसा था, लेकिन चोट के कारण उन्हें बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद रोनाल्डो चोट पर मरहम लगाकर मैदान में वापस आ गए, लेकिन कुछ समय खेलने के बाद उन्हें फिर से उसी घुटने पर चोट लगी और दर्द बढ़ने लगा, लेकिन वे एक बार फिर मरहम लगाकर वापस मैदान में लौटे। यह 3 बार हुआ, लेकिन अंत में उन्हें स्ट्रेचर पर वापस लाया गया, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि उन्हें लगने लगा था कि उनका इस चैंपियनशिप को जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन इसके बाद कुछ असंभव हुआ। वे हाफ टाइम में अपनी टीम से मिले और खिलाड़ियों को प्रेरित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को टीम वर्क करने और एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसकी वजह से हर खिलाड़ी में एक अलग स्तर का जोश आ गया। सभी खिलाड़ी पूरी मेहनत, आत्मविश्वास और लगन से खेलते रहे। मैदान के बाहर रोनाल्डो सहायक कोच की भूमिका निभाते हुए लंगड़ाते हुए खिलाड़ियों को लड़ने के लिए प्रेरित करते रहे। जब मैच खत्म हुआ तो पुर्तगाल ने 1-0 से फ्रांस को हरा दिया।
मैच खत्म होते ही सारे खिलाड़ी दौड़ते हुए रोनाल्डो को गले लगा लेते हैं। उस दिन लोगों ने रोनाल्डो की आंखों में फुटबॉल के प्रति जुनून और अपने देश के प्रति प्यार देखा। लोगों ने कहा कि जब विपत्ति आती है आम लोग हार मान जाते हैं, लेकिन चैंपियंस अपने आखिरी दम तक लड़ते हैं। यही आत्मविश्वास इंसान को चैंपियन बनाता है। अगर रोनाल्डो मान लेते कि वे फाइनल तक आ गए हैं और चोट के बाद कुछ नहीं कर सकते, तो खिलाड़ियों को जो प्रेरणा मिली वह शायद न मिलती और वे उतनी मेहनत नहीं कर पाते। रोनाल्डो ने पुर्तगाल के कप्तान के रूप में अपने देश को 2016 यूएफा यूरोपीय चैंपियनशिप और 2019 यूएफा नेशंस लीग में जीत दिलाई। 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल के साथ रोनाल्डो यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में शीर्ष स्कोरर हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि मैं हर रोज मानता हूं कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हूं। 30 साल की उम्र के बावजूद रोनाल्डो पेशेवर स्तर पर उच्च प्रदर्शन करते रहते हैं, जिससे अलग अलग पीढ़ियों के लोगों में प्रेरणा और प्रशंसा बनी रहती है। मैदान के बाहर भी रोनाल्डो उतने ही प्रभावशाली हैं। एक समर्पित पिता और परोपकारी व्यक्ति के रूप में उन्होंने विभिन्न उद्देश्यों के लिए लाखों डॉलर दान किए हैं और अपना खुद का CR7 ब्रांड स्थापित किया है। उनका प्रभाव फुटबॉल से भी परे है और वे दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। आज भी अगर रोनाल्डो किसी कंपनी की बोतल को साइड में रखते हैं तो रातों रात उस कंपनी के शेयर की कीमत गिर जाती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यात्रा दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा से भरी हुई है। चाहे मैदान पर हों या मैदान के बाहर, वे प्रेरणा देते रहते हैं और साबित करते हैं कि प्रतिभा और दृढ़ता से कुछ भी संभव है। जैसे जैसे वे नए रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं और नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की विरासत और मजबूत होती जा रही है। रोनाल्डो का कहना है कि अगर आप में किसी भी प्रकार का टैलेंट नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास आत्मविश्वास, जुनून और किसी काम के प्रति लगाव नहीं है तो किसी भी क्षेत्र में टिक पाना नामुमकिन है। चाहे आप इंजीनियर हों, कलाकार हों या डांसर, आपको अपने काम के प्रति समर्पण और आत्मविश्वास होना चाहिए। यही आपकी सफलता की कुंजी है। रोनाल्डो की ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए